एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर 400 साल पहले जया आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग अभी भी मर रहे होते हैं उस ट्री फीवर बीमारी की वजह से। और बाकी लोग ये देखकर बोलते हैं कि हमारे भगवान हमसे अभी नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि उस नोलैंड ने उनके दूसरे रूप को मार दिया था और इसलिए वो ज़मीन भी खिसक गई थी। और इस सब के बाद वो नोलैंड के साथियों से बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी और तुम्हारे उस नोलैंड की गलती थी, इसलिए अब हम तुम्हें मार देंगे। जिसे सुनकर नोलैंड के साथी उन सब से बोलते हैं कि पर आप सब ने तो कल शाम तक का टाइम दिया था, तो आप ये सब नहीं कर सकते। पर वो गोरिल्लास की बात नहीं सुनते और उन सब पर हमला करने के लिए जाने वाले होते हैं। पर तभी उन सब के सामने वो लड़का आ जाता है और बोलता है कि हमने उन्हें टाइम दिया था, इसलिए जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता हम सब उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर नोलैंड और कलकारा को दिखाया जाता है, जहाँ पर नोलैंड अभी भी उसी जगह पर फंसा होता है। जिसे देखकर कलकारा उससे बोलता है कि अगर शाम तक कुछ भी नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मरना होगा, इसलिए जो करना है वो जल्दी करो। यहाँ पर नोलैंड अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है वहाँ से बाहर निकलने की, पर वो वहाँ से नहीं निकल पाता। जिसे देखकर कलकारा उससे बोलता है कि शायद तुम यहीं पर ही मरोगे। यहाँ पर नोलैंड वापस से अपनी पूरी कोशिश करता है और उस पूरे के पूरे ज़मीन के हिस्से को हिला देता है, पर अभी भी वो वहाँ से नहीं निकल पाता। जिसे देखकर कलकारा अपने मन में बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने पूरी की पूरी ज़मीन को ही हिला दिया। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाम हो गई होती है, पर नोलैंड के अभी तक ना आ पाने की वजह से वो सब गोरिल्लास उनके साथी और उस लड़की को वहाँ से कुर्बानी स्थल की तरफ ले जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर वापस से नोलैंड और कलकारा को दिखाया जाता है, जहाँ पर कलकारा बोलता है कि तुमने भगवान के दूसरे रूप को मारा, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ, और अगर उस टाइम तुम उस लड़की को मरने देते तो तुम अभी भी इस हाल में नहीं होते। जिसे सुनकर नोलैंड कलकारा से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किस चीज़ से डरते हो। कलकारा ये सुनकर बोलता है कि तुम्हारा इस सब से क्या मतलब है। जिसे सुनकर नोलैंड उससे बोलता है कि तुम सबसे ज़्यादा उस भगवान से डरते हो जिसे तुम जानते तक नहीं, और इसी डर की वजह से तुम अपने ही लोगों की कुर्बानी देते हो, उन सब मासूम लोगों को मार देते हो, वो भी बिना किसी वजह के। कलकारा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नोलैंड को मारना शुरू कर देता है और उससे बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि ये हमारी परंपरा है और तुम इसे गलत नहीं बता सकते, और ना ही तुम हमारे भगवान को बुरा बोल सकते हो। जिसे सुनकर नोलैंड उससे बोलता है कि लोगों की जान उस भगवान से ज़्यादा कीमती हैं। फिर यहाँ पर कुर्बानी वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब गोरिल्लास उन सभी नोलैंड के क्रू और साथ ही उस लड़की की कुर्बानी देने वाले होते हैं। फिर यहाँ पर वापस से नोलैंड और कलकारा को दिखाया जाता है, जहाँ पर नोलैंड कलकारा से बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं कि तुम अपने ही विलेज की एक लड़की को जिंदा मार दोगे, और या फिर तुम्हें इस सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और अगर ऐसा है तो फिर तो तुम इंसान ही नहीं। कलकारा ये सुनकर बोलता है कि ऐसा नहीं है, मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की ही बेटी है। जिसे सुनकर नोलैंड काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि तो फिर क्या तुम अपनी ही बेटी को मार दोगे। कलकारा नोलैंड से बोलता है
कि तुम ये सब कभी भी नहीं समझ सकते कि भगवान की ताकत कितनी होती है, और इसलिए हमें उनके नियमों का पालन करना ही होगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। और तभी पीछे से वहाँ पर एक और बड़ा सा जायंट स्नेक उनके पास आ जाता है, जिसे देखकर कलकारा बोलता है कि शायद ये उसी जायंट स्नेक मतलब हमारे भगवान का बच्चा होगा, जो तुमसे यहाँ पर बदला लेने के लिए आया होगा, क्योंकि तुमने भगवान को मारा था। नोलैंड ये सब देखकर कलकारा से बोलता है कि 6 साल पहले मेरे गांव में भी ट्री फीवर फैला हुआ था, और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई, और ये वही बीमारी है जो अभी तुम्हारे गांव में फैली हुई है। और क्या तुम्हें पता है कि कुछ सालों के बाद एक भी इंसान इस बीमारी से नहीं मरा? पता है क्यों? क्योंकि हमने इसकी दवाई ढूंढ ली थी। और इसके बाद वो बोलता है कि अभी मेरे हाथों में कोना नाम के पेड़ की एक पत्ती है, और ये वही दवा है जिसकी मदद से मैं तुम्हारे गांव के सभी लोगों को ठीक कर सकता हूँ। और अगर अभी भी तुम इसे गलत मानते हो तो सुनो, अगर तुमने इसका इस्तेमाल नहीं करा तो तुम्हारे सब गांव वाले मर जाएंगे, चाहे तुम कितनी भी कुर्बानी क्यों ना दे दो, पर कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए तुम सोच लो कि तुम्हारे गांव के लोग बीमारी से मरेंगे या फिर तुम्हारी उस बेकार की कुर्बानी से। यहाँ पर वो जायंट स्नेक नोलैंड के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है, और तभी कलकारा अपने हेड की बात को याद करता है कि उन्होंने बोला था कि उन्हें नोलैंड की बातें गलत नहीं लगती। और इस सब को याद करने के बाद वो उस जायंट स्नेक को मार देता है और बोलता है कि मैंने मार दिया, पता है किसको? नोलैंड ये सुनकर बोलता है कि तुमने उस सांप को मार दिया, जिसे सुनकर कलकारा बोलता है कि नहीं, मैंने सांप को नहीं बल्कि उस रस और भगवान को मार दिया। और ये कहने के बाद वो रोने लगता है और बोलता है कि क्या तुम सच में हमारे गांव को बचा सकते हो? जिसे सुनकर नोलैंड बोलता है कि हाँ, मैं उसे बचा कर रहूँगा। फिर यहाँ पर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सबके सब गोरिल्लास ट्री फीवर का इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, और एक एक करके सब वापस से ठीक होने लगते हैं, और साथ ही कलकारा की बेटी भी मरने से बच जाती है, और सब लोग वापस से पहले की तरह खुश रहने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार अब वो खतरनाक बीमारी और वो बेकार की रस्म ख़त्म हो चुकी है। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कलकारा रोलैंड और उसके साथियों से बोलता है कि मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर एक घंटी की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर नोलैंड बोलता है कि ये तो वही घंटी की आवाज़ थी जो मुझे पहले सुनाई आई थी। और इसके बाद वो कलकारा से बोलता है कि वैसे ये घंटी है कहाँ पर? जिसे सुनकर कलकारा उससे बोलता है कि मेरे पीछे आओ। और ये कहने के बाद वो सभी नीचे की तरफ जाते हैं, और सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि सामने होता है वो सोने का शहर संदोरा। कलकारा नोलैंड को बताता है कि वो सब गोरिल्लास इस जगह की रक्षा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पीछे से नोलैंड के साथी ये सब देखकर बोलते हैं कि ये तो खजाना है, और ये कहने के बाद वो उसे लेने के लिए जा रहे होते हैं, पर नोलैंड उन सबको रोक देता है और बोलता है कि तुम सब इसे नहीं ले सकते, क्योंकि ये सब उनका खजाना है जिसकी वो रक्षा करते हैं। जिसे सुनकर कलकारा बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम जो चाहो वो ले जा सकते हो,
बस उस घंटी को छोड़कर। नोलैंड ये सुनकर कलकारा से बोलता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये सब तुम्हारे गांव का खजाना है। जिसे सुनकर कलकारा उससे बोलता है कि हमें सोने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वज सोने को नहीं बल्कि इस बैल पर लगे पॉलीग्राफ की रक्षा करते थे। जिसे देखकर नोलैंड बोलता है कि वैसे इसमें क्या लिखा था। कलकारा ये सुनकर बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं इसे नहीं पढ़ सकता, पर इतना पता है कि ये पॉलीग्राफ इतिहास बताता है और हम सब इसकी रक्षा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा महान थे। और साथ ही ये बैल की आवाज़ हमारे सभी के सभी पूर्वजों को यहाँ तक आने का रास्ता बताती है, और हम अपने संदोरा की आग को कभी भी बुझने नहीं देंगे। और तभी पीछे से वहाँ पर वही छोटा वाला सांप आ जाता है। जिसे देखकर नोलैंड बोलता है कि पक्का तुम बड़े होकर अपने पिता की तरह ही बनोगे। जिसे सुनकर कलकारा बोलता है कि हाँ, पर इसमें कम से कम 100 साल लग जाएंगे। और ये कहने के बाद वो नोलैंड से बोलता है कि वैसे तुम और तुम्हारे सभी के सभी साथी जितने दिन चाहें यहाँ पर रुक सकते हैं। नोलैंड ये सुनकर बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, वैसे भी मुझे कुछ पेड़ों की ज़रूरत थी अपनी मेडिसिन बनाने के लिए। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग नोलैंड के डॉक्टर से शुक्रिया बोल रहे होते हैं उन सब की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर नोलैंड सब लोगों को खाने के लिए पंपकिन देता है और बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और इसी सब के बाद नोलैंड और उसका क्रू और सारे के सारे गोरिल्लास खुशी खुशी कुछ दिन रहते हैं। फिर यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की बोलती है कि वो सब तो बहुत ज़्यादा बुरे थे, उन सब ने ऐसा क्यों करा। और यहाँ पर और सभी के सभी लोग भी उनके बारे में बुरा बुरा बोल रहे होते हैं। जिसे देखकर वो गांव का हेड बोलता है कि तुम सब कुछ दिनों के लिए शांत रहो, क्योंकि वैसे भी अब वो सब यहाँ से जाने वाले हैं। और तभी पीछे से वहाँ पर नोलैंड और उसके साथी आ जाते हैं। जिसे देखकर सबके सब गोरिल्लास अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर वो लड़का नोलैंड से बोलता है कि कलकारा ने तुम सबसे मिलने के लिए मना करा है, और अच्छा तो यही होगा कि तुम सब यहाँ से जल्द चले जाओ। जिसे सुनकर नोलैंड बोलता है कि पर हुआ क्या, तुम सबको अचानक से हो क्या गया। फिर यहाँ पर कलकारा को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि अगर नोलैंड मुझे कहीं पर भी मिला तो मैं उसे मार दूंगा, इसलिए अच्छा तो यही होगा कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसने जो करा वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। फिर यहाँ पर नोलैंड को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि अब हम सबको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हम यहाँ पर रुकें। जिसे सुनकर वो डॉक्टर बोलता है कि वैसे सच कहूँ तो मैं भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहता। नोलैंड ये सुनकर बोलता है कि काम ख़त्म होते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे। और ये कहने के बाद वो सब की सब पहले की बातें याद करता है और बोलता है कि पर ऐसा हुआ क्या कि वो सब इतने बदल गए। और ये कहने के बाद वो भागकर कलकारा के पास आ जाता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम सब इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए। और हाँ,
वैसे हम सब जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि हम सब ऐसे अलविदा बोलें। और तभी ऊपर से कलकारा उसे मार देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने जो करा उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। नोलैंड ये सब सुनकर बोलता है कि मुझे वजह जाननी है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम सब इतना ज़्यादा बदल गए।